तो फ्रेंड्स आज देखते हैं फ्रैक्शन का पूरा रिवीजन। हमारा फ्रैक्शन चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, और आज रिवीजन देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी होल का एक पार्ट, मतलब अगर हमने एक सर्कल लिया और उसके चार पार्ट कर दिए, सर्कल के चार पार्ट, या फिर ये सर्कल लिया और उसके चार पार्ट कर दिए, तो इस होल का, इस फ्रैक्शन का क्या होगा? ये जो पार्ट है इसका फ्रैक्शन क्या होगा? ये टोटल कितने पार्ट्स है? चार। और ये सर्कल सर्कल में टोटल कितने पार्ट्स है? चार। और हम कितने पार्ट का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं? तो इस एक का, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर रहेगा और जो टोटल पार्ट्स है वो नीचे आएगा। मतलब ये फ्रैक्शन, ये पार्ट का फ्रैक्शन क्या है? 1/4। उसी तरह इसका भी फ्रैक्शन क्या रहेगा? 1/4। उसी तरह इसका भी क्या रहेगा? 1/4। मतलब अगर आप किसी भी होल नंबर का, किसी भी या फिर किसी भी होल फिगर का आप कोई सा भी छोटा सा टुकड़ा उठाते हैं और उसका फ्रैक्शन अगर निकालना चाहे तो वो इस तरह से आएगा। देख लीजिए फिर से एक बार। एक सर्कल है, उसके आपने चार पार्ट्स कर दिए और किसी भी एक पार्ट का फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो इसमें कितने पार्ट्स है? टोटल चार पार्ट्स। और शेड कितने पार्ट किए हुए हमने? एक पार्ट। तो इस शेडेड पार्ट का हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो ये शेडेड पार्ट जितने हैं वो नंबर ऊपर आएगा और जितने टोटल पार्ट्स है वो नंबर नीचे आएगा। मतलब इस पार्ट का फ्रैक्शन क्या रहेगा हमारे पास? 1/4। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक अगर सपोज हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, उस रेक्टेंगल के हमने 6 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 और 5 6। और अभी हमने इन 6 में से 2 पार्ट शेड कर दिए, इन 6 में से 2 पार्ट शेड कर दिए। तो हम इसका, ये जो टोटल है इसका अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है, इसका अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। कितने पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट शेडेड है। और नीचे कितने टोटल पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो जो टोटल पार्ट्स है वो नंबर नीचे आएगा और जो शेडेड पार्ट है वो नंबर ऊपर आएगा। और 2/6 का लोएस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं? तो 2 और 6 जिस एक टेबल में है उस टेबल से उसको डिवाइड कर देंगे। सो 2 1 2, 2 3 6। मतलब इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/3। वैसे ही अगर ये आ गया 1/3, एक स्क्वायर ले लीजिए, और उसके 4 पार्ट्स कर दिए। चार स्क्वायर के 4 पार्ट्स कर दिए और उन 4 में से हमें किन्हीं भी 2 पार्ट का अगर फ्रैक्शन निकालना हो तो देख लीजिए। अब इस स्क्वायर में टोटल कितने पार्ट्स है? 4, वो आएगा नीचे। और कितने शेडेड पार्ट्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है? तो ये 2 पार्ट्स का, वो आएगा ऊपर। सो 2/4। सो 2 1 2, 2 2 4। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है इसका, ये इस स्क्वायर का, ये शेडेड पार्ट कितना है? 1/2। 1/2 मतलब क्या? हाफ। और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये स्क्वायर का जो हमने जो शेडेड पार्ट किया है वो इस स्क्वायर का हाफ पोर्शन है। मतलब ये जो शेडेड पार्ट है ये कितना है? हाफ है इस सर्कल का। यही फ्रैक्शन ने हमें यही बताया कि जो शेडेड पार्ट है वो स्क्वायर का हाफ पोर्शन है। तो हम ये इस तरह से फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। अभी देख लीजिए फ्रैक्शंस में टाइप्स आएंगे। कौन से टाइप्स? पहला टाइप क्या आएगा? पहला टाइप आएगा पहला टाइप आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का बाद में आएगा। पहला टाइप आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहता है? आपका जो भी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। सॉरी, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ऊपर 3 ले और नीचे 5 ले, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, उसे बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 5/9 भी ले सकते हैं या फिर 1/10 भी ले सकते हैं। इन सभी में देख लीजिए आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। सेकेंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड टाइप क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन से सब उल्टा रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या रहेगा? जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 7/3। सेकेंड एग्जाम्पल 7/2 भी ले सकते हैं या फिर 11/7 भी ले सकते हैं या फिर
100/99, ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंडीशन क्या रहती है, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, उसे बोलेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहता है, जहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा। ये हो गया प्रॉपर, ये हो गया इम्प्रॉपर। अभी थर्ड एक टाइप है, थर्ड टाइप कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड टाइप कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहेगा, आपके पास एक होल नंबर भी रहेगा। होल नंबर मतलब क्या, जो ये पूरे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक चलता जाएगा, वो क्या रहेंगे आपके पास, प्रॉपर नंबर्स, सॉरी होल नंबर्स। तो ये क्या है, होल नंबर्स है। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास होल भी रहेगा और आपके पास फ्रैक्शन भी रहेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल किस तरीके का रहेगा, तो आपके पास एक होल नंबर रहना चाहिए और एक फ्रैक्शन रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन का एक एग्जांपल रहे हो गया। यहाँ पर ये 2 जो है वो होल है और 1/7 जो है वो फ्रैक्शन है। वैसे ही 5 1/3 भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। वैसे ही 3 1/10 क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। और मिक्स फ्रैक्शन में आपका होल भी आएगा और आपका फ्रैक्शन भी आएगा। फ्रैक्शन कोई सा भी आ सकता है, बस इसमें कंडीशन क्या है कि आपके पास होल भी होना चाहिए और फ्रैक्शन भी रहना चाहिए। मतलब होल और फ्रैक्शन दोनों से मिलकर बनेगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अभी नेक्स्ट जो टाइप्स आएंगे वो डिनोमिनेटर सेम या डिफरेंट होने पर आएंगे। तो पहला टाइप जो आएगा हमारा वो लाइक फ्रैक्शन आएगा। लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या रहता है, जो आपका आपके जो दो या दो से कितने भी फ्रैक्शंस हो, उनमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम आएगा। सपोज 1/3 2/3 7/3, ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हो गए। मतलब ये जो है, ये तीनों फ्रैक्शंस जो है ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो ये एग्जांपल आ गया लाइक फ्रैक्शन का। वैसे और एक एग्जांपल दे सकते हैं, 1/9 5/9 या फिर और 8/9, ये भी क्या हो गया, एग्जांपल ऑफ लाइक फ्रैक्शन। वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शन में क्या रहेगा, अनलाइक फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट रहेगा। सो देख लीजिए 1/7 2/8 या फिर 3/10, इन सभी में क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। या फिर सेकंड एग्जांपल ऐसे भी आ सकता है, 1/11 2/9 या फिर 3/7 भी आएगा। सो ये क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस के एग्जांपल हो गए। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या रहेगा, हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा सभी में, और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, जो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम रहेगा और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा। अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा कन्वर्जन रहेगा। कन्वर्जन में क्या, एक तो आपका मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, और बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। सो मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख सकते हैं आप। तो मिक्स फ्रैक्शन का डेफिनेशन मैंने क्या बताया आपको, जिसमें कि होल भी रहे और जिसमें एक फ्रैक्शन भी रहे। तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया, जिसमें कि होल भी है और फ्रैक्शन भी है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका देख लीजिए। जो ये मिक्स फ्रैक्शन में ये जो है ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, और ये फ्रैक्शन में जो ऊपर का रहेगा वो न्यूमरेटर रहेगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर रहेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब मिक्स फ्रैक्शन का जब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन करेंगे तो आप एक फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, वो क्या रहेगा, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 7, होल नंबर क्या है 2, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, बाद में एडिशन का साइन, और उसमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो एज इट इज आएगा। सो 7 2 क्या आता है, यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहे हैं।
तो मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या रहता है, जहां पर होल भी होगा और जहां पर फ्रैक्शन भी रहेगा। तो फ्रैक्शन में क्या क्या रहता है, ऊपर वाला जो है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला जो है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो क्या करेंगे आप, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इधर है 7 और होल नंबर इधर है 2, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके उनमें जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो ऐड कर देंगे और फिर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एज इट इज लिख लेंगे। सो 7 टू ज़ा क्या आता है 14, 7 टू ज़ा 14 प्लस 1 अपॉन 7, 14 प्लस 1 क्या आता है 15 अपॉन 7। सो 2 1 अपॉन 7 जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन था उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हमने क्या निकाला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 15 अपॉन 7, 15 अपॉन 7। तो ऐसे किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। और अभी नेक्स्ट देख लेते हैं किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली, जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर 15 जो है वो 7 से बड़ा है तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल। इसी को हम इसमें कन्वर्ट करने देख लेते हैं यही आता है या नहीं। तो 15 अपॉन 7 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में, हमें आंसर तो पता है कि यही आएगा पर इस प्रोसेस से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो ऊपर का है वो क्या रहता है डिविडेंट, उसको डिविडेंट की जगह लिख लेंगे, और जो नीचे का है वो डिवाइजर रहता है उसको डिवाइजर की जगह लिख लेंगे। अब इस 7 के टेबल में 15 से छोटा कौन है 14, सो वो कौन से प्लेस पे आता है 7 टू ज़ा 14 की प्लेस में, 7 टू ज़ा 14। और 15 माइनस 14 क्या आता है 1, 15 माइनस 14 क्या आता है 1। इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा क्वोशंट और ये होता है हमारा रिमाइंडर। सो 15 अपॉन 7, जब हम 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अभी हम ये किस फॉर्म में लिखेंगे, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन करते हैं तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं उसको, क्यू आर अपॉन डी, क्यू आर अपॉन डी। तो ये क्यू क्या है क्वोशंट है, ये आर क्या है रिमाइंडर है, और ये डी क्या है डिवाइजर है। तो यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू आई है वो क्यू की जगह लिख लीजिए, क्यू की वैल्यू क्या है 2, वो 2। यहाँ पर ऊपर रिमाइंडर मतलब आर, आर क्या है यहाँ पर 1, और अपॉन नीचे में क्या है डिवाइजर, डिवाइजर क्या था यहाँ पर 7। सो देख लीजिए 15 अपॉन 7 जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था हमारा, उसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, उसका आंसर क्या है 2 1 अपॉन 7। ये क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्जन हमने किया मिक्स फ्रैक्शन में। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन में पहले हम देख लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, लाइक फ्रैक्शंस का। तो लाइक फ्रैक्शंस मतलब मैंने क्या बोला है, जिनका डिनोमिनेटर सेम वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 ले लेते हैं प्लस 5 अपॉन 2 ले लेते हैं। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस पहले हम करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस में एडिशन कैसे किया जाता है ये देख लीजिए। जो भी न्यूमरेटर में नंबर है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसको हम एक ही बार एज इट इज लिख लेंगे, और जो न्यूमरेटर में नंबर से दो उनको हम ऐड कर देंगे। सो न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पर 1 है यहाँ पर 5 है, उन दोनों की एडिशन, और अपन डिनोमिनेटर में लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर तो सेम होता है उसको हम एक ही बार लिख लेंगे। सो 1 प्लस 5 क्या रहता है हमारे पास 6 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। सो 6 अपॉन 2 क्या आता है 6 अपॉन 2 3 आता है हमारे पास। सो ये हो गया एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 7, 2 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 7। तो मैंने क्या बोला है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, वो उसको हम एक ही बार लिख लेंगे, और न्यूमरेटर में जो दोनों नंबर से उनकी एडिशन। सो 2 प्लस 9, न्यूमरेटर में यहाँ पर 2 है यहाँ पर 9 है, और डिनोमिनेटर में 7 है, उसको हम एक ही बार लिख लेते हैं। सो 2 प्लस 9 क्या था 11 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, सो 11 अपॉन 7। सो 2 अपॉन 7 प्लस 9 अपॉन 7 का आंसर क्या आता है हमारे पास 11 अपॉन 7। अभी सेकंड क्या है, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस।
एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या रहता है देख लीजिए आप, जो भी हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या रहता है, सेम रहता है। अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट रहेगा। सो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1/2 और 1/5। ये देख लीजिए, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अभी हम उन दोनों को कैसे ऐड करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को, ये हम प्रोसेस देख लेते हैं। पहले तो हम जो डिनोमिनेटर में दो नंबर से उनका हम पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है, 2 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 2 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 2 5 10। सो एलसीएम क्या आता है, 2 और 5 का 10। तो उस 10 को हम इन दोनों जो 2 और 5 है उनकी जगह इस 10 को हम लाने का मल्टीप्लाई, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इस 10 को लाएंगे। सो 2 की जगह अगर हमें 10 लाना है तो 2 को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 5 10। तो अगर नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी हमें 5 से ही करना पड़ेगा, और बीच में एडिशन का साइन एज इट इज, क्योंकि हम इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन में देख लीजिए, सेकंड फ्रैक्शन में नंबर कौन सा है, 5। अभी यहाँ पर 10 लाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 5 2 10। अगर नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, अभी 1 5 से क्या आता है, 5/2 5 10, प्लस 1 2 2 5 2 10। सो 5 + 2 5/10 + 2/10, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाइक फ्रैक्शंस में। क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया मतलब जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम आ गया तो ये हो गए दोनों लाइक फ्रैक्शंस। सो 5/10 + 2/10 ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। तो अभी इस लाइक फ्रैक्शन को हम, लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एज इट इज एक ही बार लिख लेंगे, और जो न्यूमरेटर है उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। सो 5 + 2, 5 + 2 क्या आता है, 7/10। सो 1/2 + 1/5 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7/10। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हैं, देख लीजिए, 1/2 + 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहले ये जो है, ये डिनोमिनेटर, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनटू फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में एडिशन का साइन, और बाद में फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनटू सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अपॉन जो दोनों डिनोमिनेटर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। सो 5 1 से क्या आता है हमारे पास, 5 + 2 1 2 अपॉन 2 5 10। 5 + 2 क्या आता है, 7/10। सो देख लीजिए, ये और ये आंसर मैच हो गए। ऐसे रहता है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर एडिशन का पार्ट खत्म हो गया। अभी हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन में भी वही आएगा, पहले तो लाइक फ्रैक्शंस का करेंगे, बाद में अनलाइक फ्रैक्शंस का करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में वही प्रोसेस रहेगा, आपको डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना पड़ेगा, और जब एडिशन करते वक्त हमने क्या किया है, न्यूमरेटर्स को ऐड किया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देख लीजिए, 5/2 - 4/2, 5/2 - 4/2। पहले तो लाइक फ्रैक्शंस का देख लेते हैं, 5/2 - 4/2। तो देख लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है इसलिए हम इसको लाइक बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख लेंगे, और न्यूमरेटर में जो दोनों नंबर से उनको भी लिख लीजिए। और यहाँ पर बीच में कौन सा साइन है, सब्ट्रैक्शन का। सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 5 - 4 क्या आता है हमारे पास, 1/2। सो 5/2 - 4/2 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/2। सेकेंड एग्जाम्पल, 7/3 - 2/3, 7/3 - 2/3। सो देख लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसको एक ही बार लिख लेंगे 3, और जो न्यूमरेटर है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। न्यूमरेटर में क्या है, 7, यहाँ पर 2, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। सो 7 - 2/3, 7 - 2 क्या आता है, 5/3। सो 7/3 - 2/3 का आंसर क्या आता है हमारे पास, 5/3। अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। पहले 1/2 - 1/7 का देख लेते हैं, 1/2 - 1/7। तो वही प्रोसेस रहेगा, पहले तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो एलसीएम से कीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कीजिए। सो यहाँ पर एलसीएम से कर रहे थे पहली बार, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो दोनों नंबर है उनका एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 2 and 7 क्या आता है हमारे पास, 14। एलसीएम ऑफ 2 and 7 क्या आता है हमारे पास, 14। ये 14 अभी इन दोनों के डिनोमिनेटर में लाने का हम ट्राई करेंगे। सो पहले क्या है, देख लीजिए, 1/2 की जगह डिनोमिनेटर में क्या है, 2। 14 लाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। सो 2 7
2 7 से क्या आता है 14, सो नीचे 7 से क्या है तो ऊपर भी हमें 7 से ही करना पड़ेगा। देख लीजिए फिर से एक बार, 2 की जगह हमें 14 लाना है तो हमें 2 7 सा करना पड़ेगा। अगर नीचे तो 2 7 सा करने पर हमारे पास 14 आता है, पर 2 को 14 लाने के लिए हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया 7 से। 2 को 14 लाने के लिए हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया 7 से। तो नीचे 7 से किया है तो ऊपर क्या था इस डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या था 1, तो नीचे 7 से किया है 2 को 7 से किया है तो डिनोमिनेटर में इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को भी हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन का साइन एज इट इज। अभी सेकंड नंबर क्या है यहाँ पर 7 और यहाँ पर लाना हमें क्या है 14, सो 7 के टेबल में 14 कब आता है 7 2 ज़ा 14। अगर नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा, सो 7 2 ज़ा 14 और ऊपर क्या है 1 2 ज़ा। तो यहाँ पर देख लीजिए अभी 1 7 ज़ा 7 अपॉन 2 7 ज़ा 14 माइनस 1 2 ज़ा 2 अपॉन 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लाइक फ्रैक्शंस का हम जानते हैं जो डिनोमिनेटर में दो नंबर डिनोमिनेटर सेम है तो उस डिनोमिनेटर को हम एक ही बार लिख लेते हैं और न्यूमरेटर्स का जो रहता है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन रहेगा। सो न्यूमरेटर में क्या है 7 और 2 उनका सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो एज इट इज। सो 7 माइनस 2 क्या आता है हमारे पास 5 अपॉन 14। सो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 7 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 अपॉन 14। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लेते हैं 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 7। देख लीजिए सेकंड का डिनोमिनेटर इंटू फर्स्ट का न्यूमरेटर, सेकंड का डिनोमिनेटर 7 है इंटू फर्स्ट का न्यूमरेटर, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। अभी फर्स्ट का डिनोमिनेटर इंटू सेकंड का न्यूमरेटर अपॉन जो डिनोमिनेटर है नीचे जो डिनोमिनेटर है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 7 1 ज़ा 7 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 2 7 ज़ा 14। सो 7 माइनस 2 क्या आता है हमारे पास 5 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। सो यहाँ पर भी 5 अपॉन 14 आ गया, यहाँ पर भी 5 अपॉन 14 आ गया। सो आप इस एलसीएम वाले मेथड से भी कर सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अभी हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ईजी रहता है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शंस का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देख लीजिए 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 5 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लाइक हो या अनलाइक हो आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 5। सो न्यूमरेटर क्या है 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 5। न्यूमरेटर में क्या है 1 है और यहाँ पर 3 है, तो जो दोनों न्यूमरेटर है उनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अपॉन जो दोनों डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो 1 3 ज़ा 3 अपॉन 2 5 ज़ा 10। सो 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 5 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 अपॉन 10। अभी 1 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 2 देख लीजिए 1 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 2। यहाँ पर आपको लाइक और अनलाइक देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर सेम भी हो नंबर तो भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे दोनों का। वहाँ पर क्या रहता था, जब हम एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर है उसको एक ही बार लिख लेते थे। और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इंटू सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। सो 1 5 से क्या आता है हमारे पास 5 अपॉन 2 2 ज़ा 4। सो 1 अपॉन 2 इंटू 5 अपॉन 2 का आंसर क्या आता है हमारे पास 5 अपॉन 4। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए 2 अपॉन 9 इंटू 7 अपॉन 9, 2 अपॉन 9 इंटू 7 अपॉन 9। सो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 2, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 7, और उन दोनों में साइन कौन सा है मल्टीप्लिकेशन का। सो 2 7 ज़ा अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इंटू सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। सो 2 7 ज़ा 14 अपॉन 9 9 ज़ा 81। सो 2 अपॉन 9 इंटू 7 अपॉन 9 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 14 अपॉन 81। अभी हम देख लेते हैं डिवीजन, पर डिवीजन देखने से पहले हम देख लेते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल देख लीजिए, रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल अगर हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना चाहें तो उस नंबर को हम बस उल्टा कर देंगे।
तो यहाँ पर अगर एग्जांपल के तौर पर ले ले 2/3, सो 2/3 को उल्टा करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इसका जो भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में भेज देंगे और जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। सो 2/3 का ये आ गया रेसिप्रोकल, ये क्या आ गया 2/3 का रेसिप्रोकल, 2/3 का रेसिप्रोकल। वैसे ही 3/8 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में। सो 3/8 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास 8/3, 3/8 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास 8/3। वैसे 4/7 अगर ले लें हम, 4/7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या है 7, वो न्यूमरेटर में आएगा और जो न्यूमरेटर में 4 है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो 4/7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास 7/4। वैसे ही अगर किसी भी नंबर के न्यूमरेटर में हमें 1 मिले, देख लीजिए किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर हमें 1 मिले तो उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो ऑलवेज होल नंबर आएगा। सो देख लीजिए यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल करते वक्त आपको क्या बताया, जो डिनोमिनेटर आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो अगर किसी भी फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल निकालें और उस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 1 हो तो रेसिप्रोकल निकालते वक्त वो जो 1 न्यूमरेटर में है वो रेसिप्रोकल के डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब उस नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास सिंपली 2। वैसे 1/5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास, जो 5 डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में और जो 1 न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, और 5/1 किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा वही नंबर, मतलब 5, 2/1 का 2। तो ये हो गए रेसिप्रोकल्स। अभी हम डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन कैसे रहता है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो डिवीजन क्या रहता है, आप अगर किसी भी दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे और उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा वही इस डिवीजन का आंसर आएगा। तो देख लीजिए 1/3 अपॉन एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 अपॉन 5/3। सो देख लीजिए मैंने क्या बोला है, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका हम पहले तो रेसिप्रोकल निकालेंगे। सेकंड फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर 5/3, सेकंड फ्रैक्शन क्या है यहाँ पर 5/3, और अभी 5/3 का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। पहले 5/3 का रेसिप्रोकल निकालते वक्त क्या करेंगे, जो 3 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो 5 न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो 5/3 का रेसिप्रोकल क्या आ गया हमारे पास 3/5। देख लीजिए ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो एज इट इज लिख लीजिए 1/3, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिख लीजिए। रेसिप्रोकल क्या है 5/3 का 3/5, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रख लीजिए। देख लीजिए फिर से एक बार, किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को अगर हम डिवाइड करेंगे या फिर उनका डिवीजन करेंगे तो हम पहले तो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालेंगे और उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सेकंड का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास 5/3 का 3/5, उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो हम जानते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो 1 × 3 अपॉन 3 × 5, न्यूमरेटर में भी 3 है डिनोमिनेटर में 3 है, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या ऊपर 1 और अपॉन नीचे में 5। सो 1/3 अपॉन 5/3 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/5। सेकंड एग्जांपल देख लेते 1/2 अपॉन 1/7, 1/2 अपॉन 1/7। देख लीजिए अब यहाँ पर ये जो है 1/7 उसका रेसिप्रोकल, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कैसे रहता है, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो 7/1, किसी भी फ्रैक्शन को 1 से अगर डिवाइड कर दे तो आंसर क्या आएगा वही नंबर आएगा। मतलब जिस भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 आएगा उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का जो नंबर है वही आएगा रेसिप्रोकल में। देख लीजिए 1/7 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 7/1, किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है वही फ्रैक्शन, मतलब 7। सो 1/2 अपॉन 1/7 का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास 7, उसको लिख लेंगे और बीच में डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन। किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ उस होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और अपॉन डिनोमिनेटर में जो है फ्रैक्शन के उसको एज इट इज लिख लेते हैं। सो 1/7
1/7 सॉरी 1 × 7/2 7 1 जा 7/2 सो 1/2/1/7 का आंसर क्या आएगा हमारे पास 7/2। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट 1/5/1/5 देख लीजिए 1/5/1/5 यहाँ पर क्या है ये दोनों फ्रैक्शंस जो है सेम है। यहाँ पर क्या है ये दोनों फ्रैक्शंस सेम है। तो सेकंड क्या है सेकंड फ्रैक्शन क्या है 1/5 सेकंड फ्रैक्शन क्या है 1/5 उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो जो 5 है जो डिनोमिनेटर का 5 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर का 1 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 5/1 का आंसर क्या आता है हमारे पास 5। तो देख लीजिए यहाँ पर ये 1 जो था डिनोमिनेटर में 1/5 जहाँ पर भी न्यूमरेटर में 1 होगा उसका अगर आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो जो डिनोमिनेटर में नंबर है वही रेसिप्रोकल आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए किसी भी फ्रैक्शन मतलब यूनिट फ्रैक्शन मतलब क्या जिसके डिनोमिनेटर में जिसके न्यूमरेटर में 1 हो उसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। जिसके न्यूमरेटर में 1 है उसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। तो ये क्या है यूनिट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास जो डिनोमिनेटर में नंबर है वही आएगा। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या है हमारे पास मतलब एक के आप कितने भी फ्रैक्शन कीजिए 1 के 5 कीजिए 1 के 6 7 1 के 8 या फिर 1 के 100 फ्रैक्शन कीजिए तो न्यूमरेटर में 1 होने पर हम उसको क्या बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। और यूनिट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालने पर जो डिनोमिनेटर में नंबर है वही रेसिप्रोकल आएगा। देख लीजिए नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा फर्स्ट फ्रैक्शन को लिख लेंगे सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास 5 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करेंगे हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन अपॉन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। सो 1 5 जा 5 अपॉन डिनोमिनेटर का 5 एज इट इज। सो 5 को 5 हो गया कैंसिल और आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। सो 1/5/1/5 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/5/1/5 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। ये इस प्रकार से हो गया कि किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर क्या आता है 1। 4 को 4 से करेंगे तो भी आंसर आएगा 1 या फिर 100 को भी 100 से करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1। वैसे यहाँ पर हुआ है सेम फ्रैक्शन थे ये दोनों 1/5 को ही हमने 1/5 से डिवाइड किया है तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। तो ये हो गया डिवीजन और ये हो गया रिवीजन ऑफ पूरा फ्रैक्शन जो था उसका हमने रिवीजन कर लिया है। तो अभी एक थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं। ऑफ मतलब क्या है देख लीजिए हमने मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन की तो एग्जांपल्स देख लिए पर यहाँ पर एक वर्ड आता है एक्सरसाइज में आपके जो रहता है ऑफ मतलब 1/2 ऑफ 1/4 मतलब 1/4 का 1/4 का हमें 1/2 फ्रैक्शन निकालना है। तो देख लीजिए जो भी 1/2 है उसको एज इट इज लिख लेंगे 1/4 का एज इट इज लिख लेंगे। और ऑफ मतलब क्या रहता है ऑफ मतलब रहता है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम जानते हैं फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन अपॉन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन। सो 1 1 जा 1/2 4 जा 8। सो 1/2 ऑफ 1/4 का आंसर क्या था हमारे पास 1/8। इसको अगर हम फिगर से सॉल्व करने का ट्राई करें तो देख लीजिए फिगर से सॉल्व करते हैं। यह है सर्कल पहले ये जो सेकंड फ्रैक्शन है 1/4 इसको हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर इस सर्कल के आप 4 पार्ट्स कर दीजिए क्योंकि उन्होंने क्या बोला है पहले 1/4। तो 1/4 मतलब इस सर्कल के हमने 4 पार्ट्स कर दिए। इस एक फ्रैक्शन को हम बोलेंगे 1/4। क्यों क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में रहता है वो पूरे नंबर्स रहते हैं फ्रैक्शन कितने उसके पार्ट्स कितने हैं और ऊपर जो रहता है वो फ्रैक्शन मतलब जिसका हम फ्रैक्शन निकालते हैं वो रहता है ऊपर का। अभी इन्होंने क्या बोला है 1/2 ऑफ 1/4। तो पहले 1/4 सिलेक्ट कर लीजिए या फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये क्या हो गया इस टोटल सर्कल का ये फ्रैक्शन क्या है 1/4। अभी इसका हमें 1/2 करना है तो 1/2 इसके ये 1/4 जो है ये पार्ट जो है इसका हमें अभी 1/2 करना है। 1/2 मतलब क्या इसके हम 2 पार्ट करेंगे मतलब एक जो ये पार्ट है इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे। तो अगर इसके 2 पार्ट्स करते हैं तो ये हो गए इसके 2 पार्ट्स। अभी इसके 2 पार्ट किए हैं तो इन सभी के भी हमें 2 ही पार्ट्स करने पड़ेंगे 2 ही पार्ट्स करने पड़ेंगे। अभी आप देख लीजिए कितने टोटल पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये क्या हो गया आपका 1/2 ऑफ 1/4 का आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/8।
1/2 ऑफ 1/4 का आंसर क्या गया हमारे पास 1/8। और एक एग्जांपल देख लेते हैं 3/5 ऑफ 2/7। 3/5 ऑफ 2/7। सो 3/5 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख लेंगे, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको भी लिख लेंगे, और ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन। सो 3 2 न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर में क्या है 3 और 2 उनका मल्टीप्लिकेशन, अपन डिनोमिनेटर में क्या है 5 और 7 उनका मल्टीप्लिकेशन। सो 3 2 6 अपॉन 5 7 35। सो 3/5 ऑफ 2/7 का आंसर क्या आएगा हमारे पास 6/35। अभी लास्ट एग्जाम्पल देख लेते 4/7 ऑफ 2/11। 4/7 ऑफ 2/11। सो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 4/7, सेकंड फ्रैक्शन क्या है 2/11, और ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन। सो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या है 4 और 2 उनका मल्टीप्लिकेशन, अपन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 7 और 11। 4 2 8 अपॉन 7 11 77। सो 4/7 ऑफ 2/11 का आंसर क्या गया हमारे पास 8/77। सो ये हो गया फ्रैक्शंस का रिवीजन, और फ्रैक्शन हमने पूरा यहाँ पर रिवीजन कर लिया है। उसके एग्जांपल्स देख लिए हैं, टाइप्स देख लिए हैं, सब्ट्रैक्शन देख लिया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और कन्वर्जन भी देख लीजिए, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी देखा है। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने देख लिया है। तो आप अगर आपको कोई सा भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।